सर हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, और क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में थे। हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब 21 कर रहे हैं। अब देखो ये 18 और 19 क्वेश्चन है, इसे मोल्ड करके डाल देते हैं। कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए x, 0, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0, x। ऑर्डर नहीं चेंज करना, x की वैल्यू पहले फिर y की। अब इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके कैसे डाल देते हैं, वो कह देते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस। बात तो वही आ गई। उसने कहा था हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमने कहा था y की वैल्यू 0 होती है उसके ऊपर, इसलिए x, 0। अब इसने यहाँ पे ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, देखो y की जगह पे क्या है 0, तो हम लिख देंगे ऑन द एक्स एक्सिस y वैल्यू इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका रिवर्स क्या आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस के ऊपर देखो x की वैल्यू क्या है 0, सो ऑन y एक्सिस x वैल्यू इज 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ये बच्चों ध्यान रख लेना, इक्वेशन। ये कहते हैं व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है। हर लाइन की अपनी इक्वेशन होती है बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, हर लाइन की अपनी इक्वेशन होती है। जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे 4th में, ये चीज वहां समझ लगेगी तुम लोगों का, हर लाइन की अपनी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस है, वेरिएबल 2 ही होती है, एक्स, वाई, तो उसके ऊपर किस वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर y वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, तो y इक्वल्स टू 0 ही इसकी इक्वेशन बनेगी। y इक्वल्स टू 0 ही इसकी इक्वेशन बनेगी। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस के ऊपर जिसकी वैल्यू 0 होती है वही उसकी इक्वेशन होती है। वैसे ही 24, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होती है, x की, तो इक्वेशन भी क्या बनेगी, x इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोगों को प्रिपेयर करने हैं, सीधी सी बात, ये क्वेश्चन मोल्ड होके आते हैं और कुछ नहीं है। यही जो थ्योरी तुम लोगों को समझाई है, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चनों में डाल देंगे। इन थ्योरी को बार बार पढ़ते जाना, देखते जाना, और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे तुम लोगों के। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 25th क्वेश्चन। The point A, B, the point A, B lies in 4th quadrant. Find which of A or B is greater. आजकल पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी चल रहा है आजकल। वो कह रहा है एक पॉइंट है A, B लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये डायग्राम आ गई। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 1st क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, और हम लोगों ने मैं तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, 1st क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसने मुझसे ये पूछा है कि ए बी एक पॉइंट है, कहाँ पे लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट के, यहाँ पे A, B यहाँ पे लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट। अगर 4th क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो इस माइनस साइन के, इस साइंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और B की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर A, B lies in 4th quadrant
and in fourth quadrant signs are plus minus. It means a, it means the value of a is positive, means a is greater than 0, and value of b is negative, means b is लेस देन 0. अगर b की वैल्यू 0 से कम है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है. ऑब्वियस है पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू हो नेगेटिव से बड़ी होगी, हेंस a इज ग्रेटर देन b. सो वैल्यू ऑफ a इज greater than b, greater than b. Clear? Next, what is the distance of x-axis and y-axis from point 3,5? What is the distance of the x-axis and y-axis from the points? तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस y. ये आंसर कर रहे हैं हम. ठीक है. अब पॉइंट देखो, पॉइंट में दोनों साइन पॉजिटिव है. दोनों साइन पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ लाई करेगा 3,5. ठीक है. तो मैं बना लेता हूँ इसकी डायग्राम एक छोटी सी, रफ में बना रहा हूँ बच्चों, फटाफट हैंड से. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. अब एक पॉइंट है 3 5. 5 इधर से चला, 3 इधर से चला, ये पॉइंट आ गया मेरे पास 3,5. अब ध्यान से समझना, जो समझाने लगा हूँ पेन से समझा रहा हूँ. उसने पूछा ये माइनस वाई, ये वाई, ये माइनस वाई, ये एक्स, ये माइनस एक्स. उसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट. पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखते हैं. एक्स एक्सिस क्या है? ये एक्स एक्सिस पॉइंट से कितनी दूर है? इतनी दूर है. ये एक्स एक्सिस है, इसे छोड़ो. ये एक्स एक्सिस है, इसे छुपा लिया मैंने, इसीलिए मान लो इस चीज को छुपा लेता हूँ. ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट से कितनी दूर है? इतनी दूर है, इतनी दूर है. ये दूरी कितनी है? इतनी, इतनी है दूरी. देखो तो दूरी कितनी? 1 2 3 4 5. तो इसका मतलब एक्स एक्सिस कितनी दूर हुआ? 5. द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट 3,5 is 5 यूनिट. और y एक्सिस का डिस्टेंस, y एक्सिस का डिस्टेंस लाइन को छुपा लो. देखो y एक्सिस ये वाली है, पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस इतना हुआ. यह डिस्टेंस कितना हुआ? कितने? 1 2 3. इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट 3,5 इज 3 यूनिट. तो देखो ध्यान से, इसमें हुआ क्या? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस किसके बराबर आया? y की वैल्यू के.
और वाई एक्सिस का डिस्टेंस किसके बराबर आया, एक्स की वैल्यू की। तो यहां से शॉर्टकट याद रखने, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई। जो कोऑर्डिनेट में जिस कोऑर्डिनेट की बात की है उसमें वाई की वैल्यू, और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो चीज़ तुम लोगों को समझा ही चुका हूँ, लेकिन मुझे एक बार और देख लेना दो, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। लेट मी सर्च द बुक्स। मेरे हिसाब से जितने मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे करवा दिए, एक आधा रहता होगा कोई। मिल गया एक और क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 26, 27। फाइंड द रिफ्लेक्शन of the point, find the reflection of the points -3, -2 in y एक्सिस। रिफ्लेक्शन देनी है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग तो तुम लोग जानते हो बच्चे, तुम लोग सबने साइंस की हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं, उससे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होगा। पॉइंट क्या है, -3, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। 1 2 3 1 2, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। पॉइंट कहाँ है, -3 एंड -2। -3 यहाँ गया, -2 यहाँ से आया, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास, -3, -2। अब इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है। रिफ्लेक्शन कहाँ देखनी है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाई एक्सिस है। तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगी, इसकी रिफ्लेक्शन जस्ट इसके इधर दिखेगी। ये वाई एक्सिस है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, मेरा हाफ वाई एक्सिस है एक तरह से। इसे लगा लो उंगली को, इजीली विजिबल होगा। ये उंगली एक तरह की वाई एक्सिस का काम कर रही है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के इधर नजर आएगी, ना तो डायगोनल में नजर आएगी ना ऊपर। अगर ऊपर देखोगे तो वो तो एक्स एक्सिस के हो गया, तो बिल्कुल इसके इधर नजर आएगी, साथ वाले क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे कितनी दूर होगा, जितनी दूर ये डिस्टेंस है। ये कितना है, 1 2 3 डिस्टेंस दूर है। जितना ये है उतना ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे दूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितनी दूर है पॉइंट, -3। यहाँ भी -3, मतलब 3 यूनिट इधर जाएगा, 1 2 3, तो 3 यूनिट यहाँ पे, ये यहाँ पे करके ये रहा पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, 1 2 3 3 कोमा ये x है, ये -x है, 3 कोमा -2, तो पॉइंट बनेगा 3 कोमा -2। इस तरह से रिफ्लेक्शन देखी जाएगी, ठीक है। तो y एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन का आंसर क्या आएगा, y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, 3 कोमा -2। चलो एक और कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। ये a पॉइंट बना देते हैं, b पॉइंट में ऐड कर देते हैं कि x एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनेगी। तो ये आ गया a पॉइंट, क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं वैसे ही। b x एक्सिस में, x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन, अब x एक्सिस में कहाँ होगा, ये x एक्सिस है, तो इसी का रिफ्लेक्शन उल्टा यहाँ पे आएगा। अब देखो ये x एक्सिस से कितनी दूर है, इतनी दूर है, कितनी हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, यही 2 यूनिट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस का, यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ बनेगा। ये क्या आया, 2 -3, 2
-3, बस उतनी दूरी पे देखना है। तो 2 -3, तो इसका मतलब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, 2 -3। अब बच्चों जहां तक मुझे लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने तुम लोगों को सिंगल छोटा छोटा हर पॉइंट बताया है, कुछ नहीं छोड़ा। क्वेश्चन मोल्ड करके देखो बच्चों, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों का काम है एक तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2nd और 3rd कंप्लीट करना। वो है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड फाइंड ऑन विच इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट लाइज। ओके, इस तरह के क्वेश्चन है। मतलब ये थ्योरी अगर इजीली समझ लोगे, 3 की 3 वीडियोस इजीली देख लोगे, तो तुम लोगों से वो एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अब तुम लोगों का काम है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज मत करना, उससे नेक्स्ट जो 2 एक्सरसाइजेस है उसे खत्म करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।